मैं सूरत से गुरुदेव कहीं बैठी हूँ सूरत से शोभा बेन शादी के 27 साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं मिला। 27 वर्ष शादी का निकल। सूरत से हैं शोभा बेन अगर कहीं बैठी हो और बच्चों को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकते हैं। 27 साल शादी के निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। शादी के 5 साल तक तो डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद 10 साल तक पूरे देवी देवता ऐसा कोई नहीं बचा और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, हर जगह पर IVF भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने आखिरी में मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आस छोड़ दी और आस छोड़ दी, अब विचार छोड़ दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 27 साल के बाद पहली बार टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी और चलाते चलाते चैनल पर आपकी कथा आ गई और उसको सुना तो आपने शिव भगवान के पशुपतिनाथ व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया जो करा। फिर आपके मुंह से सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने अपने पति से कहता है पंडाल में बैठकर दोनों ने रात्रि विश्राम कर शिव पुराण की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाई। डॉक्टर तो मना करे थे कि औलाद नहीं होगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम 2 बार कुबरेश्वर धाम होकर आए, 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 27 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए 27 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने किलका। किससे कहें? कहीं बैठी हो शोभा बेन सूरत से, अगर कहीं बैठी हो तो आस मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द आप किससे? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज्यादा है, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूँ, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूँ। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूँ और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूँ और सबके दुखड़े समाप्त करने को मैं तैयार हूँ। कोई तकलीफ नहीं। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा भोले बाबा स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे आप उसको कहेंगे स्वीकार। माता अंजना का चरित्र कहता है शिव की भक्ति में माता अंजना जी लगे। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की विरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी 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 करी
परीक्षा ली शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही, किस लिए? अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा क्या चाहिए? अंजना ने कहा मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ। कैसी संतान? तो कहा जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है। और शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म देना। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्म, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आज जन्म और मृत्यु से मैं परे, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा। लोग उसे हनुमान कहेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है चप्पल फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वह दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई है मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई मति 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 और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मति